तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। एक कहानी को लेकर फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग अगर किसी भी बड़े दफ्तर में जाते, बड़े ऑफिस में जाते हैं तो उसमें जो है अलग अलग केबिन बना हुआ रहते हैं। अब वैसे ही ये शख्स जो है पुलिस स्टेशन पे गया हुआ था। अब बड़ा सा पुलिस स्टेशन था। वो बहुत परेशान था। और पुलिस स्टेशन में जो है अलग अलग सब केबिन बना हुआ है, अलग अलग पोस्ट का लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। किसी किसी जगह में कांस्टेबल है, तो किसी जगह में इंस्पेक्टर है, किसी जगह में सीनियर इंस्पेक्टर है। और उसी पुलिस स्टेशन में डिप्टी कमिश्नर भी एक अलग केबिन में बैठे हुए थे। अब जो शख्स गया था वो बहुत परेशान था। और वो एक मर्तबा नहीं गया, बल्कि हर 2 दिन में, हर दिन में, कभी एक दिन छोड़ के जाता है, कभी 2 दिन छोड़ के जाता है। और पुलिस स्टेशन में जाकर रोते रहता है और अपना शिकायतें करते रहते हैं। जो क्योंकि वो व्यक्ति अपने पत्नी को ढूंढ रहा होता है और कई दिनों से ढूंढ रहा होता है। पुलिस भी परेशान, पुलिस हैरान हो जाता है। क्योंकि पुलिस को लगा, क्योंकि पुलिस को जिस हिसाब से उस व्यक्ति ने कहा और शक भी जताया अपने पत्नी के ऊपर, जो मुझे 100% शक है, मेरी पत्नी जो है किसी के साथ भाग गई है। और पत्नी का मोबाइल भी दिखाते पुलिस वाले को, जो लास्ट मैसेज उसने इस नंबर पे किया था, और उसके ऊपर भी मेरा डाउट है इन दोनों का प्रेम संबंध था। और आप ढूंढ कर ला दीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति का 2 बच्चे भी थे। एक 5वीं में पढ़ता था और एक तीसरी में पढ़ता था। लेकिन दिवाली के चलते वो दोनों बच्चे जो है गांव चले गए थे, दादा दादी के पास रह रहा था। यहाँ पति पत्नी घर पर रहते थे। और इसी बीच तारीख थी 26 अक्टूबर, दोपहर के वक्त। इस व्यक्ति का कहना है दोपहर के वक्त जब मैं खाना खाने के लिए घर पर आया, क्योंकि मैं दफ्तर से घर जब आया और आने के बाद देखा पत्नी नहीं है, तो मैं ढूंढने लगा, पड़ोसी से पूछताछ किया। सारे लोगों ने कहा आपके पत्नी के तो हम लोग देखा नहीं, लेकिन उसका मोबाइल जो है घर पर थी। जब उसका मोबाइल को मैंने देखा तो मुझे मेरा शक जो था वो यकीन में बदल जाता है। और मेरा पत्नी मेरे ही दोस्त के साथ भागे। अब कई दिन बीत जाता है, पुलिस इस मामले में कर भी क्या सकता है। जो अपनी मर्जी से चली गई, वो नाबालिग तो थी नहीं, 2 बच्चों की माँ थी। तो इस वजह से पुलिस उस व्यक्ति को दिलासा देता है, जो देखो सब्र करो, हो सकता है वापस आ जाए, अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन ये व्यक्ति जो है जब भी जाता रोता। लेकिन जो अंदर डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए थे, उनको इसी व्यक्ति के ऊपर शक हो जाता है। जो शिकायत करता है, जो पति है, उन्हीं के ऊपर शक हो जाता है। वो अंदर ही बैठकर देख रहा था सब कुछ। जो ये व्यक्ति हर 2 दिन में आ जाता है और आकर क्या बात करता है, क्या सुनाता और रोता है। एक दिन पुलिस वाले से पूछा, जो ये व्यक्ति जो आता है आखिर क्या शिकायतें लेके आता है, उसका काम तुम लोग क्यों नहीं करते, क्या मैटर है। तो पुलिस वाले ने उस व्यक्ति का सारी शिकायतें कमिश्नर साहब को सुना देते हैं। कमिश्नर साहब पूरी बात सुनने के बाद कमिश्नर कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उसी व्यक्ति से सख्ती से पूछो, कड़ाई से पूछो। और मुझे 100% यकीन है उसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मारा होगा। जब पुलिस वाले के ऊपर कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का ये आदेश होता है, ये ऑर्डर होता है, तो जब दूसरी बार वो व्यक्ति फिर से आते पुलिस स्टेशन, और पुलिस वाला जो कमिश्नर का कहना मानकर उसी व्यक्ति के ऊपर सख्ती करने लगता है। और आखिरकार उसके जबान लड़खड़ाता है और पूरा सच्चाई का बोल लेता है। सच सुनने के बाद आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, जो कोई व्यक्ति इतना सातिर अंदाज से कैसे किसी को इस दुनिया से हटा सकता है और उसका सबूत को मिटा सकता है। तो घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का पुणे शहर का, जो पुणे एक डिस्ट्रिक्ट है। इसी पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक जगह लगता है सिवने, सिवने करके एक जगह है। उसी जगह का रहने वाला था। अपने परिवार के साथ, पत्नी 2 बच्चों के साथ रहता था। नाम था उसका समीर जादव, जो 42 साल का होता है। समीर जादव का पत्नी का नाम था अंजलि जादव। इन दोनों का शादी 2017 में हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। समीर पढ़ा लिखा, ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा करने के बाद समीर जो है एक गैरेज चलाता था। अच्छा आमदनी होती थी, कोई परेशानी वाली बात नहीं था। घर में भी अच्छे थे, सब कुछ, सब लोग खुश रहते थे। क्योंकि जो अंजलि यादव है वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। तो दोनों बच्चे भी पढ़े लिख रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर 26 अक्टूबर को समीर यादव जब घर आते, क्योंकि उन दोनों का जो बच्चे हैं, 2 बच्चे गांव चला गया था दिवाली के चलते। अब समीर यादव 26 अक्टूबर को दोपहर में वो खाना खाने आता है अपने गैरेज से। जब आकर देखता है कि पत्नी घर पर नहीं है। उसे लगा कहीं गए होंगे, मोबाइल भी घर पर रखा हुआ था, जो कहाँ जा सकते हैं, बगैर बोले हो तो जाती नहीं है। तो आसपास वाले से पूछा जब ज़्यादा देर हुई, क्योंकि मोबाइल घर पर ही थी इसलिए फ़ोन भी नहीं कर रहा था।
तो आसपास वाले ने कहा, नहीं, आपकी पत्नी अंजलि को तो हम लोग ने नहीं देखा। समीर का बेचैनी बढ़ते गया। धीरे धीरे समय बीता, काफी टाइम हो गया। शाम होते होते 26 अक्टूबर को ही समीर जो है नजदीकी पुलिस थाने में जाता है और अपनी पत्नी का गुमशुदगी का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है। पुलिस वाले पूरा डिटेल उस समीर से जान लेता है, जो आखिर क्या वजह है, कहाँ गई वो हो, कहाँ गई, कहाँ जा सकती है। तो समीर ने अपने पत्नी का यानी अंजलि यादव के बारे में सब कुछ बताते हैं और अंजलि यादव का मोबाइल भी दिखाता है, क्योंकि उस मोबाइल में एक मैसेज जो व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप में एक नंबर थे और उस नंबर पर आई लव यू टू लिखा हुआ था, यानी रिप्लाई में ये मैसेज किया गया था और सामने वाले जो है उस नंबर से आई लव यू कहा गया था और उसका रिप्लाई में आई लव यू टू कहा था। अब किसी का पत्नी किसी को पति रहते हुए दूसरे के साथ ये ऐसे मैसेज करे तो पति के साथ साथ पुलिस वाले को भी पत्नी के ऊपर यानी अंजलि यादव के ऊपर शक हो गया, जो हाँ यही वजह होगी जो उस व्यक्ति के साथ तुम्हारी पत्नी भाग गई होगी। तो समीर भी इल्जाम लगा रहा था। समीर आगे कहता है, जिस व्यक्ति के साथ भागा है दरअसल वो व्यक्ति मेरा ही दोस्त होता है। अब दोस्त के साथ पत्नी भाग गई, बड़ी शर्म की बात है। पुलिस को वाले के कहता है समीर और रो रहा था, शिकायत करते करते अपने आप बीती सुनाते सुनाते वो पुलिस स्टेशन में ही रो रहा था। पुलिस वाले उसे दिलासा देता है, जो देखो ऐसे मामले बहुत हो रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या कर सकते। तो वो नाबालिग तो है ही नहीं जो हम उसके ऊपर ज़बरदस्ती करें, उसको पकड़ के लेकर तुम्हारे हवाले कर दे। अब वो तुम्हें छोड़कर, बच्चों को छोड़कर इतना बड़ा फैसला किया, इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो इसमें कोई मतलब गैर कानूनी तो है ही नहीं, वो अपनी मर्जी से गई है। बात तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसको, मतलब समीर को पुलिस जितना चाहे समझा सकता था समझाया। पुलिस को समीर को समझा बुझाकर भेज देते हैं घर, लेकिन दूसरा ही दिन समीर फिर पुलिस थाने जाते हैं, तीसरा दिन जाते हैं। हर 2 दिन, एक दिन छोड़ने के बाद समीर पुलिस थाने जाते हैं। आखिरकार अक्टूबर महीना खत्म होता है, 2 नवंबर आ जाती है। 2 नवंबर को जब समीर पुलिस थाने जाते हैं, जाने के बाद जब रो रहा होता है और उसी पुलिस थाने के अंदर डिप्टी कमिश्नर संभाजी कदम जी एक कैबिन पे बैठे हुए थे। वो बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था। समीर को फिर से समझाता है, चले जाते। उसके बाद कमिश्नर साहब पुलिस वाले को पूछता है, जो क्या बात है, वो व्यक्ति कौन है, क्यों आया था, मैं हर 2 दिन में देखता हूँ वो आते हैं, रोता है, आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका मैटर क्या है, उसका मैटर को देखो, सॉल्व करो। तो पुलिस वाले ने समीर का पूरा डिटेल रख दिया कमिश्नर के सामने, जो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सर। उसका पत्नी जो है अपनी मर्जी से घर छोड़ के भागी, उसका मोबाइल भी दिखाया। तो कमिश्नर को सारी बात सुनने के बाद कमिश्नर ने कहा, एक काम करो, समीर को बुलाओ। समीर को तुरंत फोन किया जाता है, कमिश्नर का आदेश है, कमिश्नर का ऑर्डर है। समीर रास्ते में ही था, वापस आता है। वापस आने के बाद पुलिस वाले कहते हैं, जो देखो कमिश्नर साहब अंदर बैठे हैं, तुमसे बात करना चाहता है। संभाजी कदम समीर यादव से थोड़ा बहुत बात करता है, थोड़ा बहुत सवाल जवाब करता है। करने के बाद कहते हैं, ठीक है, बाकी काम हमारे इंस्पेक्टर करेंगे। पुलिस वाले को जो कदम जी है, संभाजी कदम जी है, वो बुलाते हैं और कहते हैं, इसका पत्नी कहीं गायब नहीं हुई, इसका पत्नी के साथ कुछ हो गया होगा और ये सब कुछ करने वाला समीर ही है। समीर के ऊपर सख्ती करो। कमिश्नर साहब का ऑर्डर था। जैसे ही ऑर्डर मिलती है, पुलिस वाले अब समीर से अलग तरीके से सवाल जवाब करने लगते। अब तक तो हमदर्दी जता रहे थे, कुछ दिनों से समझा रहे थे, लेकिन जब कमिश्नर का ऑर्डर होता है, अब उस समीर से सख्ती से पेश आते हैं। जब समीर से सख्ती से पेश आता है, पुलिस का रवैया देखकर समीर भी लड़खड़ाने लगते हैं। जो इतना दिनों से एकदम मतलब जैसे कुछ जानता ही नहीं हो, इस तरीके से पुलिस वाले का सवाल जवाब और का जवाब दे रहे थे, लेकिन अचानक जब पुलिस वाले का रवैया इस तरह से हो जाता है तो समीर भी लड़खड़ा जाते हैं और पुलिस को भी शक हो जाता है, जो कमिश्नर को साहब को हुई थी। अब समीर जब इधर उधर करने लगे, समीर का मोबाइल का डिटेल निकालते हैं और उस अंजलि यादव का भी मोबाइल का उस दिन का 26 अक्टूबर का पूरा मोबाइल डिटेल निकालते हैं और लोकेशन टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है। और उस इलाका में समीर जहाँ पर रहते थे, उस इलाका का सीसीटीवी फुटेज भी खंगालते हैं। इसमें सारे सबूत मिल जाता पुलिस वाले को। सीसीटीवी में साफ पता चल रहा था, तो समीर के पीछे पीछे जो है उसकी पत्नी अंजलि यादव जाते हुए दिखाई दे रहे थे और ये दोपहर के वक्त ही था। एक सबूत जो डिजिटल एविडेंस है, पुलिस वाले के लिए पुख्ता सबूत है, इसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकता, ये सबूत मिल गए। अब दूसरा सबूत, समीर का मोबाइल का लोकेशन। समीर का मोबाइल का लोकेशन भी अपने घर से
अपनी पत्नी का मोबाइल का लोकेशन के साथ-साथ मैच करते हुए ये लोग कहीं वहाँ से अपने घर के करीब 40 किलोमीटर दूर जाते हुए दोनों का मोबाइल का लोकेशन उसी जगह पर दिखा रहा था। बस सबूत मिल चुकी थी, बहुत सारे सबूत मिल चुकी थी। और जिस मोबाइल नंबर पे आई लव यू लिखा गया था, समीर का दोस्त बताया जा रहा था समीर, उस व्यक्ति से भी बातचीत करता है, उस व्यक्ति को भी थाने बुलाता है। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ समीर का कुटाई चालू हो जाते हैं, उसको धो डालते हैं पुलिस वाले। जब धोता है समीर पुलिस वाले को, एकदम मतलब कड़क अंदाज से वो कहता है, जो साहब आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। आप जिस हिसाब से आप उगलवाना चाहते हो, जो मैं अपनी पत्नी का मर्डर किया, दरअसल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और आप लोग ज़बरदस्ती मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। लेकिन पुलिस को कई सारे सबूत मिल जाने के बाद और कमिश्नर ने शक जताया, वैसे ही कोई कमिश्नर नहीं बन जाता, इसीलिए पुलिस वाले जो है उसे बहुत मारते हैं। मारने के बाद आखिरकार समीर टूटता है और समीर पूरी सच्चाई बता देते पुलिस वाले के सामने। कहते हैं, हाँ साहब, मैंने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। जैसे ये पूरी सच्चाई कबूल लिया तो बताते आखिर कैसे तुमने पत्नी को मौत के घाट उतारा। समीर कहता है, 26 अक्टूबर को दोपहर के वक्त मैं गैरेज से घर वापस आता हूँ। आने के बाद मैं अपने पत्नी को, क्योंकि वो दोनों बच्चे गांव चले गए थे, प्रत्येक गांव भेज दिया था दिवाली के चलते, पत्नी और मैं ही था। मैं अपने पत्नी को कहता हूँ, चलो एक गोदाम लेना है, और गोदाम लेने की वजह से सामान रखने की वजह से मुझे गोदाम लेना था, और मेरे पत्नी को ये मैंने बता दिया था। उसके बाद मैं अपने पत्नी को लेकर उस जगह को दिखाने के लिए यहाँ से अपने घर से 40 किलोमीटर दूर जाता हूँ। और जाने के बाद, क्योंकि वो गोदाम पहले से ही मेरा था, मैं उस गोदाम को ले चुका था, और इस काम को करने के लिए ही, अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए ही मैं उस गोदाम को लिया था। पत्नी को लेकर उस गोदाम के अंदर जाता हूँ, और पहले से मैं सब कुछ तैयारी रखा था। पहले अपनी पत्नी अंजलि का गला घोटता हूँ, उसको मौत के घाट उतारने के बाद वहाँ पर भट्टी बना कर रखा था, उस भट्टी में मैं अपने पत्नी को जला डालता हूँ। जब तक उसका खाक नहीं हो जाता तब तक मैं वहीं इंतज़ार करता हूँ। बाकी जो बचे कुछ चीज़ें थी, पास में ही नदी थी, उस नदी में जाकर बहा देता हूँ। इस तरीके से मैं अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और पूरी सबूत मिटा दिया, क्योंकि मैंने दूसरा मूवी एक बार नहीं कई मरतबा देखने के बाद इस कदम को उठाया, ये सारी बात बताया। अब सबसे बड़ी सवाल, सबसे बड़ी वजह, आखिर क्यों? जब आखिर क्यों पूछा तो समीर एक और कहानी बताते हैं। समीर पहले तो नाटक किया, जो मेरी पत्नी का अवैध संबंध है और मेरे ही दोस्त के साथ है, और इसमें प्रूफ भी दिखाया पुलिस वाले को। पुलिस वाले ने उस दोस्त को भी बुलाया, दोस्त ने भी देखा, जो हाँ उनके नंबर से उनके दोस्त के मोबाइल यानी अंजलि यादव को आई लव यू लिखा गया और उसका रिप्लाई भी आया, लेकिन दोस्त को कैसे नहीं पता। इस पर समीर को ही जवाब देना था। तो समीर ने कहा, मेरी पत्नी बहुत साफ सुथरी थी, उनका कोई रिकॉर्ड खराब नहीं थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को बदनाम करने के लिए, जब कुछ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अपनी पत्नी को बदनाम करने के लिए मेरा दिमाग में एक प्लान आती है। इस वजह से मैं अपने दोस्त का मोबाइल लेता हूँ, और लेने के बाद अपने दोस्त का मोबाइल से अपनी पत्नी का मोबाइल पर मैसेज करता हूँ, व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ, और करने के बाद डिलीट फॉर मी में जाके मैं मैसेज को डिलीट कर देता हूँ, यानी सबूत मिटा देता। अपने मोबाइल दोस्त का मोबाइल लेते हैं, मैसेज कर देते अपने पत्नी को, और उसके बाद डिलीट फॉर मी, यानी जिस मोबाइल से मैसेज किया उस मोबाइल से अब कोई देख भी नहीं पाएगा जो क्या क्या नहीं किया, डिलीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पत्नी के मोबाइल पे ऑलरेडी मैसेज आ चुका है। उसके बाद समीर बड़ी चालाकी से अपने पत्नी का मोबाइल लेता है, लेने के बाद उस दोस्त को रिप्लाई भी करते हैं, थोड़ा बहुत तारीफ करने के बाद रिप्लाई भी करती है, जैसा ऐसा लगे जो अंजलि यादव का रिप्लाई जा रहे से लिखा, जो आई लव यू टू करके। अपनी पत्नी का मोबाइल से कुछ डिलीट नहीं करते, सब कुछ रख देते हैं, ये सबूत के तौर पर। उसके बाद अपनी पत्नी को ले जाकर मौत के घाट उतार देते हैं, और ये सबूत हो जाता है डिजिटल सबूत, क्योंकि समीर पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा कोर्स किया था, लेकिन वो गैरेज चलाता था। अब पुलिस वाले ने कहा, जो ठीक है, तुमने तुम्हारे पत्नी को इस तरीके से बदनाम किया, मारा, लेकिन तुम अपनी पत्नी को, जो खुशहाल जिंदगी जी रहे थे तुम्हारे साथ, वो टीचर थी, 2 बच्चों की माँ थी, कोई अनबन नहीं थी, तो फिर तुमने बदनाम किया और मौत के घाट क्यों उतारा? इसके पीछे का रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है? इसका पीछे का रीजन जो था, समीर का अफेयर। समीर को किसी और लड़की से प्यार हो गया था, लड़की नहीं बल्कि वो भी एक शादीशुदा महिला से प्यार हो गए थे। अब उसके साथ शादी करने के लिए समीर अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए ये सारे षड्यंत्र
रचा। क्योंकि समीर के बाकी के परिवार के लोगों से जब पूछा गया, आस-पास वाले से पूछा गया, जो क्या पति-पत्नी के बीच में झगड़ा-लड़ाई होती थी? तो सारे लोगों ने कहा नहीं। घर वाले ने भी कहा नहीं। इन दोनों पति-पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी ऊँची आवाज़ में बातें नहीं हुई। लेकिन समीर का इस सच्चाई को जानने के बाद हर कोई परेशान, हर कोई हैरान हो जाता है, जो कोई इतना शातिर अंदाज़ से कैसे प्लान को रच सकता है और अंजाम तक पहुँचा सकता है। लेकिन एक छोटी-सी उसकी गलती हो गई समीर की। उसका जो है कॉन्फिडेंट जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट में तब्दील हो गई थी। उसे कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंट के साथ पूरा काम किया, उसे इतना लगता था कि उसे पकड़ नहीं पाएगा। ले उसका ओवर कॉन्फिडेंट था, जिसके चलते वो बार-बार पुलिस वाले को पास जा रहा था और बार-बार जाने पर ही कमिश्नर की नज़र उनके ऊपर पड़ता है और फिर ये पूरा सच्चाई सामने आ जाता है। तो ये वो पूरा घटना है जो महाराष्ट्र प्रदेश का पुणे डिस्ट्रिक्ट का ही एक जगह है, सिमले। और इस पूरा सच्चाई को जानने के बाद कमिश्नर का ऑर्डर होता है और उस समीर का मामला दर्ज होता है एक पुलिस थाने में, जिस पुलिस थाने का नाम होता है बारजे मलबानी पुलिस थाने में। अब समीर के ऊपर हत्या का मामला दर्ज करके उसके ऊपर केस चलेगा, चार्जशीट दाखिल होगी, कोर्ट पेश करेंगे। अब कोर्ट इसे क्या सजा देती है वो तो कानून तय करेगा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।